हेलो लर्नर्स, आर सोलर सिस्टम के हमारा जो सूर्य मंडल है उसके बारे में पढ़ेंगे। आर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 8 ग्रह हैं। द नेबुला फ्रॉम विच आर सोलर सिस्टम इज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड, ऐसा माना जाता है जो हमारा जो सूर्य है, सन है, सोलर सिस्टम है, वो नेबुला से फॉर्म हुआ है। स्टार्टेड इट्स कोलैप्स, तो ये इसने अपनी कोलैप्स यानी कि कोलैप्स होना शुरू हो गया। एंड कोर फॉर्मेशन सम टाइम्स, तो ये इसकी जो कोर है, जो बाहरी परत है, वो उसकी फॉर्मेशन में 5 to 5.6 बिलियन ईयर समय लग गए। यानी कि 5 से 5.6 बिलियन ईयर अगो की ये बात है, कोलैप्स हो गया था। एंड द प्लैनेट वर फॉर्म्ड, तो और जो प्लैनेट्स हैं वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुए थे। तो ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। देखो 5 से 5.6 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ था, ये जो सोलार सिस्टम है वो फॉर्म हुआ था जब ये कोलैप्स हुआ था। और ये और उसके बाद हमने ये देखा है जी, ये जो प्लैनेट्स हैं ये 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुए थे। और सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, जो सोलर सिस्टम है इसमें क्या क्या आ जाता है। सोलर सिस्टम में सन आ जाता है जो कि एक स्टार है, 8 प्लैनेट आ जाते हैं, 63 मून्स आ जाती हैं, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज आ जाती हैं, एस्ट्रॉइड्स, कोमेट्स, डस्ट, ग्रीन एंड गैसेस, ये सभी मिलकर इनको हम सोलर सिस्टम का नेम देते हैं। आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड द मार्स आर द इनर प्लैनेट। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम इनर प्लैनेट का नेम देते हैं। एंड दे लाई बिटवीन द सन, तो क्योंकि ये बिटवीन सन के बीच में है। एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स, द अदर 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स। तो एक ना एस्ट्रॉइड की एक बेल्ट आ जाती है, उस बेल्ट के अंदर आते हैं, इसीलिए इनको इनर प्लैनेट बोलते हैं। और ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर हैं 4 प्लैनेट्स, वो हैं, उनको आउटर प्लैनेट्स बोला जाता है। अल्टरनेटिवली द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल, तो ये जो फर्स्ट 4 हैं जिनको इनर प्लैनेट भी बोलते हैं, इनको टेरेस्ट्रियल मीनिंग यानी कि अर्थ लाइक एज ए आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स हैं जो चट्टानों से, मेटल से मिलकर बने हैं, जैसे कि हमारी अर्थ है। एंड हैव अ रिलेटिवली हाई डेंसिटी, और इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब तो समझते हो, घनत्व होता है। The rest 4 are called a Jovian or a gas giant planets. इनको जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट्स बोलते हैं। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक, यानी कि जो जुपिटर के जैसे हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर दैन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मगर ये इनके जो साइज़ है ये बड़े हैं। किनसे? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से ये बड़े हैं, ये जो जोवियन प्लैनेट्स हैं। एंड थिक एटमॉस्फेयर, इनके जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का वो थिक है। एंड मोस्टली ऑफ अ हीलियम एंड हाइड्रोजन, और इन प्लैनेट्स में ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ऑल द प्लैनेट्स वर अ फॉर्म्ड, ये जो सभी प्लैनेट्स हैं ये फॉर्म हुए हैं इन द सेम पीरियड समटाइम अबाउट 4.6 बिलियन ईयर अगो। यानी कि ये सभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि ये जो इनर प्लैनेट है ये पहले हो गए थे और बाकी बाद में, नहीं। ये सभी ऐसा माना जाता है सेम टाइम में ही इनका फॉर्मेशन हुई थी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। तो 2006 अगस्त 2006 तक ना हमारे ऐसा माना जाता था सोलार सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, और प्लूटो नाम का भी एक प्लैनेट माना जाता था। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that a Pluto, like other celestial object, तो उसके बाद 2003 में एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जिसमें उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि जो प्लूटो है वो एक प्लैनेट नहीं है, वो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, बिकॉज उसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा था। डिस्कवर्ड इन अ रीसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट, इनको इनके लिए ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया है। सम डाटा रिगार्डिंग आउटर सोलर सिस्टम्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो ये जो सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग थोड़ा सा डेटा है उसका आप हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। तो ये वाला है, इसके बारे में मैं आपको
टेंशन मत लीजिए. वाई आर द इनर प्लैनेट्स रॉकी एंड वाइल अदर आर मोस्टली इन गैसियस फॉर्म. हमने बात की जो इनर प्लैनेट हैं वो रॉकी हैं और जो बाहरी हैं वो गैशियस फॉर्म में हैं. वाई दिस देर इज अ डिफरेंस बिटवीन these like planets. The difference between a terrestrial and a falling creature, इनका इसको ये क्वेश्चन है और इसका आंसर भी यही है. देखिए ध्यान से आंसर क्या है. द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार. पेरेंट स्टार किसको बोला गया है? सन को पेरेंट स्टार बोला गया है, फादर बोला जाता है. द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम इज नोन एज, कौन है? सन है. ओके तो जो प्रेजेंट स्टार है उसके के ये जो क्लोज हैं एंड वेयर इट वाज टू वार्म फॉर अ गैसेस टू अ कंडेंस टू अ सॉलिड फॉर्म. क्योंकि ये जो इसकी जो गैसेस हैं, वार्म गैसेस हैं, उन्होंने मतलब कंडेंस्ड हो गई और ये सॉलिड पार्टिकल्स बन गए. जो जोवियन प्लैनेट्स हैं वो उनसे मतलब डिस्टेंस में हैं. समझ में आई? सपोज कीजिए ये है सन, है ना. तो ये देखो आधे ये यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना. तो जो ये इसके आगे जो प्लैनेट्स हैं इनको ज़्यादा हीट मिल रही है. तो ज़्यादा हीट मिलने के कारण ये इसके क्लोज होने के कारण यहाँ पे जो चट्टानें वगैरह मिल गई इन ये सॉलिड बन गए हैं. और ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं ये जैसे कि जूवियन प्लैनेट्स हैं ये अभी भी इन पे ये गैसेस फॉर्म में ही हैं. द सोलर विंड वाज अ मोस्ट इंटेंसर नियर द सन. जो सोलर विंड है वो मोस्ट इंटेंसर है सन के पास. सो इट ब्लू ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस. को इसकी वजह से क्या है, बहुत सी गैसेस ब्लो होती रहती हैं, डस्ट होता रहता है. कहाँ से? फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. द सोलर विंड्स वर नॉट ऑल द इंटेंस टू अ कॉज अ सिमिलर रिमूवल ऑफ गैस फ्रॉम द जोवियन प्लैनेट्स. मगर ये जो विंड्स हैं जो सोलर विंड्स हैं तो इससे क्या है, तो ये जो रिमूवल ऑफ गैसेस नहीं हो पाती. ठीक है, किससे रिमूव हो रही है? जो इसके नज़दीक हैं, क्लोज हैं, उनकी जो गैसेस है वो रिमूव होती रहती हैं. मगर जो जोवियन प्लैनेट्स है वहाँ तक ये रिमूव नहीं हो पाती इनकी जो गैसेस है. ओके तो द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर अ स्मॉलर. जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो छोटे हैं एंड देयर आर लोअर ग्रेविटी. और इसकी जो ग्रेविटी है वो लोअर ग्रेविटी है. कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस. और क्योंकि इनमें जो ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी कम होने के कारण जो इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो विंड्स हैं वो इतनी ज़ोर से पकड़ के रखें उन गैसेस को. जब वो सोलर विंड्स आती हैं तो वो उनके साथ अपने उड़ाकर लेके चली जाती हैं. आई होप ये समझ में आ गया होगा प्लैनेट्स के बारे में आपको, सोलर सिस्टम के बारे में. तो ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट है. तो ये देखिए तो मरकुरी, ये देखो सभी के बारे में बताया गया है. पहले तो ना आपने इसको एक टेक्निक बताती हूँ. सबसे पहले इनको याद करना है, हमने सीक्वेंस में याद करना है. सबसे MEVEJSUN याद कैसे करना है? पहले तो ना थोड़ा सा तो आपको याद करना पड़ेगा. ये देखो सबसे पहले जो तीसरे नंबर पे है उसको याद कर लो कि ई है, हमारी अर्थ है वो थर्ड नंबर पे है. ठीक है, और लास्ट में SUN सन बनता है. समझ में आई? और ये देखो और सेकेंड और फोर्थ वो वी है. और बस आपको दो याद करने हैं, यानी कि MEVEJSUN. M मीन्स मर्कुरी, V मीन वेनस, E मीन्स अर्थ, M मतलब मार्स, J जुपिटर, S सैटर्न, U मतलब यूरेनस और N मतलब नेपच्यून. तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो और सीक्वेंस में ही याद करने होते हैं इनको. तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना है? 0.387 ये मरकुरी से डिस्टेंस है. और ये इसका डिस्टेंस किससे बात हो रही है? डिस्टेंस की बात हो रही है सन से, है ना. तो वीनस 0.723 और ये देखो 1 ये बताया भी होगा. ये डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इसको मेजर किया जा रहा है. एवरेज मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, ये जो एवरेज है हमारी अर्थ का वो है 149
598 यानी कि 149 मिलियंस बोल सकते हो, ये आपको 598,000 यानी कि किलोमीटर इज इक्वल टू 1 डेंसिटी इन अ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और अर्थ का ये है, और मार्स का है 1.524 एंड जुपिटर का 5.203 और सैटर्न का 9.539 और यूरेनस का 19.182 और आज नेपच्यून का है 30.053। तो इसमें आपको मैं याद बताती हूँ, इंपॉर्टेंट हमने कौन कौन से याद करने हैं। सबसे पहले हम मरकुरी का याद करेंगे क्योंकि सबसे नज़दीक है। अर्थ का याद करेंगे, अर्थ का क्यों, क्योंकि अर्थ पे हम रहते हैं। और एक लास्ट वाला याद कर लो, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मरकुरी का क्या है, डिस्टेंस की बात हो रही है, सन से डिस्टेंस की बात हो रही है 0.387, और अर्थ पे है 1, ये अपना ये भी याद कर सकते हैं ना, 149,598,000 है ना, जहाँ 1 पॉइंट पीछे 3 जीरोज लगा देनी है हमने। और नेपच्यून क्या है 30.058। और डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या बताया गया है, डेंसिटी बताएगी ये किलोमीटर, ये है डेंसिटी इन ग्राम्स, डेंसिटी का बताया गया है ना, तो ये एट द रेट डेंसिटी इन ग्राम और सेंटीमीटर क्यूबिक में बताई गई है। 5.44, 5.245, और अर्थ की याद रखना है 5.5, 5.517, मार्स का है 3.945, जुपिटर का है 1.33, सैटर्न का है 0.70 और यूरेनस का है 1.17 और नेपच्यून का है 1.66। तो इसमें हमने क्या क्या डेंसिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने अर्थ की ही डेंसिटी की को याद रखेंगे। ठीक है, तो अर्थ की डेंसिटी कितनी है 5.517 है। ओके, तो ये याद रख लो, और बाकी बस इनफ है, बाकी सबसे कम है सैटर्न की, ये याद रख लेना 0.70। अगर रेडियस क्या होता है पढ़ते हैं ना मैथ्स में, ये देखो एक गोला है, क्योंकि हमने बात की है सभी सर्कल यानी कि राउंड ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो शेप है वो गोलाकार है ना। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है ये एक ये ऐसे, ये दिस इज नोन एज रेडियस, यानी कि ये यानी कि सारी ये जो दूरी होगी वो सारी सेम होगी, ये रेडियस बोलेंगे। जितनी भी लाइंस खींची जाएंगी सेंटर में से एक सर्कल से, उसको रेडियस बोला जाता है। तो रेडियस कितना है 0.383 है, रेडियस भी बताया गया है, ये इक्वेटोरियल रेडियस है, और रेडियस है 6378.137 किलोमीटर इजिकल टू 1। ओके, तो ये रेडियस बताया गया 0.383 है, और वेनस का है 0.949 है, और अर्थ का है 1.000, और मार्स का है 0.533, जुपिटर का 11.19 और सैटर्न का 9.460 और यूरेनस का 4.11, नेपच्यून का 3.88। और सैटेलाइट्स की बात करें, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं उपग्रह होते हैं। मरकुरी का कोई सैटेलाइट नहीं है, वेनस की कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ का है एक। ओके, अर्थ के कितने मून हैं, यानी कि मून बोल सकते हैं, सैटेलाइट हैं, और अर्थ का एक ही है, और मार्स के पास 2 हैं, जुपिटर के पास 53 हैं, और ये यूरेनस के पास भी 53 है, सॉरी सैटर्न के पास, यूरेनस के पास 27 है, और नेपच्यून के पास 13 है। तो याद क्या करेंगे भाई, अर्थ के पास तो एक ही है, मार्स के पास 2 हैं, जुपिटर और सैटर्न के पास 53 हैं, और यूरेनस के पास 27, और नेपच्यून जो सबसे दूर है उसके पास 13 है। ओके, तो ये आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आपने याद करना है, बार बार पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा आपको लर्न हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं में से भाई पेपर में आ सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है, फिर मत बोलना कि कहाँ से आ गया भाई साहब। ओके, पढ़ लेना है अच्छे से। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।